ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल. ಕನ್ನಡ ಆತಿ ಹೈ आपको? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು? ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಅವಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಮ್ಮ. कर्नाटका के साथ बॉन्डिंग कैसे रहा था? तो आज भी लोग बोलते हैं ये मेरा घर है. सुमलता जी इज MP फ्रॉम मांड्या, सो शी इज वेरी फ्रेंडली विथ मी. उनको मैं पहले भी जानती थी. Okay. अमरीश जी को भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ. बैंगलोर, रामनगर, मैसूर, इधर के बीच में हमारा कुछ 5-6 साल गुजरा है. ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए. यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है. क्या कुछ ड्रीम को इस बार एग्जीक्यूट करना चाहती हैं आप? आप वाकई जादूगरनी हो. वक्त को मुट्ठी में बांधने का जादू आपको मालूम है. ज्यादा ड्रीम्स है सबके. तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया. कितना गर्व होता है मथुरा की सांसद कहने को. बहुत बहुत गर्व होता है. हेलो हिंदू, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಿಲ್ನಾ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ಇವತ್ತು ಮಥುರಾಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ ಜೊತೆ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೇಮಾ ಮಲ್ಲಿನಿ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. कैसी हैं आप? बिल्कुल. समझ में आया मैं कन्नड़ा में क्या कह रहा ನನ್ನ था? ಹೆಸರು ಏನು? सैयद हिदायत. सैयद हिदायत. ओके मैम कन्नड़ा आती है आपको? अरे कितना शूटिंग किया, पूरा शोले और कितने फिल्मों की शूटिंग हमेशा बेंगलोर में होती थी ना. हाँ, रामनगर. बेंगलोर, रामनगर, मैसूर, इधर के बीच में हमारा कुछ 5-6 साल गुजरा है. ओके तो हम काफी अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं. ओके. आप राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं कर्नाटका की तौर से. तो कर्नाटका was that 1 year. करेक्ट मैम. कर्नाटका के साथ बॉन्डिंग कैसे रहा था? बॉन्डिंग बहुत अच्छा है हमारा. तमिलनाडु के साथ साथ में है, तो हम लोग काफी आना जाना हमारा बहुत पहले से था. हमारे पिताजी भी बहुत काफी जाते थे. ओके. और वहाँ पे मांडयम करके है, वहाँ पे हमारा जो रिलीजियस लीडर्स दे आर ऑल देयर फ्रॉम. हम लोग जो अयंगार फैमिली के हैं ना, तो Correct. हमारे काफी लोग थे. तो हमारा पिताजी के तो एक ख्वाहिश थी कि वहाँ पे एक घर बना दिया जाए मेरे बेटे के लिए. ओके. तो तय भी हो गया था, घर भी उधर. तो आज भी लोग बोलते हैं ये मेरा घर है, लेकिन वो मेरा घर वो उधर नहीं है. ओके. मेरा घर तो इधर बन गया मथुरा में. अमेजिंग मैम. मथुरा के लोगों के लिए ड्रीम गर्ल का तो बहुत बड़ा ड्रीम रहेगा. क्या कुछ ड्रीम को इस बार एग्जीक्यूट करना चाहती हैं आप? मैंने बहुत सारे ड्रीम को हासिल किया है. पिछले 10 साल में बहुत कुछ किया है, जो क्योंकि उससे पहले कुछ भी नहीं था. Correct. तो मुझे अच्छा हुआ कि मेरे लिए शुरुआत से काफी कुछ करने को मिला. सुधार लेकर आई, जो दिख रहा था. ओके. इसके लिए सेकंड टाइम भी मुझे करना पड़ा, ताकि थोड़ा बड़ा काम करने के लिए. और बड़ा काम किया मैंने. फ्लाई ओवर्स वगैरह. Correct. इतना है, 12 है अभी, 12 या 14 है. Okay. अभी तो डिमांड और भी चाहिए. तो मैंने बोला तो पूरा वहां से पूरा आगरा, दिल्ली टू आगरा तक पूरा वाओ बना देना चाहिए. आप इनके इतने डिमांड है. Okay. क्योंकि एवरीबडी वांट्स फ्लाईओवर, अंडरपास चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है. ये तो करेंगे हम. Okay. और हमारा ये रिलीजियस डेस्टिनेशन होने की वजह से ये मथुरा, यहाँ पे बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं. ओके. तो उनके लिए सुविधाएं देना बहुत जरूरी होता है. तो काफी कुछ कर रही हूँ. Okay. और आगे भी 84 कोस परिक्रमा है. और भी बहुत सारे काम है. स्कूल्स वगैरह के लिए भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए अभी. अमेजिंग. हाँ जी. वैसे बहुत सारे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है, बहुत Okay. कुछ है. फिर भी और भी बड़ा तरीके से लेकर आना है मथुरा को. Okay. मथुरा में वैसे कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी बहुत सुंदर सा एक वर्ल्ड क्लास थिएटर्स भी दो बनाए हैं. हमसे बहुत सारे कलाकार हमारे जितने भी बेंगलुरु में हैं, चेन्नई में है, या पूरा नॉर्थ में है, वो सब आके परफॉर्मेंस कर सकते हैं. क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा दृष्टि उसके हिसाब से जाएगा कि कला भी साथ साथ में उभरे वहाँ पे. ओके मैम, आप हर फील्ड में सक्सेसफुल रह चुकी हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर नृत्य हो या फिर पॉलिटिकल करियर हो. मतलब सक्सेस को कैसे पाती हो मैम आप? क्या सक्सेस आता है तो यू शुड एक्सेप्ट इट. वेरी वो मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम सक्सेसफुल में हम
है करके. I mean, it success comes and you have to be more polite and try to see better things. How what else I can do? That's what I do it. ओके, स्पेशली श्री कृष्ण की नगरी से आप बिलोंग्स करती हैं, क्योंकि यहाँ की सांसद हैं. कितना गर्व होता है मथुरा की सांसद कहने को. बहुत बहुत गर्व होता है. मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा एक जगह मिला है जहाँ पे सारे ब्रजवासी हैं, करेक्ट, कृष्ण के हैं सारे, उनका सेवा करने का अवसर मिल रहा है. तो मैं और अच्छी तरह से और भी इस बार तो और भी बहुत बड़ा बड़ा काम करना है मुझे. मैम, मैं सर्वे कर रहा था यूपी में, तो मुझे लग रहा था कि एक जगह साक्षी जी महाराज इस बार 5 या 6 लाख लीड में जीतेंगे, तो आप 4-5 लाख लीड में जीतेंगी, ऐसा सर्वे कह रहा है. तो आप क्या कहना चाहेंगी? अभी वो बाद में देखें. कौन कितना में जीत रहे हैं. हमारे पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता इतने हैं, तो वो सब लोग पूरे लगे हुए हैं कि वो जिताना चाहते हैं इन ए वेरी बिग वे. दे वांट आई थिंक इट शुड बी इंडिया का सबसे ज्यादा हो. ओहो हो, वो बहुत ज्यादा ड्रीम्स है सबके. अमेजिंग. मैम, आपने तेलुगु फिल्म की, तमिल की, सिर्फ डांस किया, एक डांस किया बस. करेक्ट. कन्नड़ा क्यों नहीं किया मैम? कभी ऑफर आया था कन्नड़ा इंडस्ट्री से आपको? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो बहुत शुरू से मैं निकल गए, मैं नॉर्थ में चली गई. ओके, बॉम्बे आ गए ना, तो वहाँ पर समय ही नहीं था. ओके. कोई एक्टर से वहाँ पे फ्रेंडशिप या फिर लगाव कन्नड़ा इंडस्ट्री वालों के साथ? ऐसा कोई नहीं. अभी हमारी सांसद बनी है मंडया की सुमलता जी. इज MP फ्रॉम मांड्या, सो शी इज वेरी फ्रेंडली विथ मी. उनको मैं पहले भी जानती थी. अमरीश जी को भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वो भी हम जो पिक्चर बना रहे थे, शोले नहीं, दूसरी एक पिक्चर शराफत. नो सॉरी, इट इज नॉट शराफत, इट इज शरारा. ओके, दैट्स अ फिल्म आई मेड. उसमें वो लोग आके देखते थे शूटिंग, बिकॉज उसका जो डायरेक्टर थे राजेंद्र सिंह बाबू, उनके दोस्त थे वो. ओके. मैम, आपके मतलब एनिमल्स के प्रति आपका बहुत लव भी है. जल्लीकट्टू के विचार में आपने बात भी किया था, तो ये प्रेम कैसे बढ़ा प्राणियों पर? नेचुरल, इट इज अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है एनिमल के प्रति, ना, जानवरों के प्रति प्यार होना चाहिए. उनको हिंसा न करे. जब वो हमें प्रॉब्लम नहीं दे रहा, तो हम ये उसे क्यों तकलीफ क्यों दें? ओके. तो मेरा सबसे ये विनती है कि प्लीज बी नाइस एंड काइंड टू ऑल द एनिमल्स, वेदर इट्स वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ. और ऐसे हमारे घर में बच्चे लोग बहुत ही प्यार करते हैं. हमारे घर में हमेशा पेट एनिमल्स आर देयर विथ मी. धन्यवाद कन्नडिगर. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. बहुत ಖುಷಿ आपसे मिलके. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಅದೇನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಥುರಾದಿಂದ. हेलो हिंदू, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡರು. ಜನಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಸಕರು, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆಸಿಫ್ ಸೇಠ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು. ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ಜನನಾಯಕ, ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಧೀರಜ್ ಮುನಿರಾಜು, ಶಾಸಕರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕನಸು. ರಘುಚಂದನ್, ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ. ನವಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ನಮ್ಮ ಕನಸು. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂವೈ ಪಾಟೀಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು HKE ಸೊಸೈಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಬುರಗಿ. ನವ ಕಲಬುರಗಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಬನ್ನಿ. गोरी है कलाइया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां. I'm so lucky to work with Rajkumar sir. He's himself is a library. He himself is an institution. ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರು? ಇದು ಆನಂದದ ಕಣ್ಣೀರು. Habba film, it's like a festival. Vishnu sir and Amrish and all. It is a hilarious mood. ದೇ ಭೂಮಿ ಅದೇ ಬಾನು ಈ ನಯನಾನೂತನ. हमको देख के बोलते कि अरे श्रीदेवी आ गई. जयसुधा को सोच के जयप्रदा बोलते थे और जयप्रदा को सोच के जयसुधा कहते थे. Amrish, whenever he used to meet me, hey namma ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ. ಚಿಗುರು ವಯಸ್ಸೆ ಎಗರ ಮನಸ್ಸೆ ಅವಳ ಕೇಳಿ ಹೇಳುವೆ
तಡೆದುಕೋ चंगोली रायना हम लोगों ने शूटिंग किया था दर्शन जी के साथ. Proud that I am doing ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಕಿತ್ತೂರು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ನೆಲ ಕಡುಗಲಿಗಳ ನೆಲ. बॉलीवुड में अभी थोड़ा सा इसको देख के थोड़ा सा ये नर्वसनेस आ गया कि मैं क्या करूं? जाकर माँ जी से बात करो. ಅಭಿಮಾನದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಖರೀದಿ ಕಟ್ಕೋ. ಗೋರಿ ಹೇ ಕಲಾಯ ತುಲಾದೆ ಮುಜೆ ಹರಿ ಹರಿ ಚುಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಫ್ಲಿ ವಾಲೆ ಡಫ್ಲಿ ಬಜಾ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಣಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಜಯಪ್ರದಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿನ ವೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆ ತಮಗೆ? ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಬಹುತೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವೇ ಕೊನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅನ್ನ ಚಾರಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಂದ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ತಾವು ಅಂತ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ I'm so lucky to work with Rajkumar sir. Because very few people can get the opportunity to work with him. And it's like a one family when we are working. Our affection, our like it's like a academy, like students ke we educate. We can learn from him. He's himself is a library. He himself is an institution. So ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ? ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ನಾನು ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ತರ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್, they are like like elders to us and to guide. Salange, the first film nalli I was little conscious, little worried कि ಇಂಥ ನಟ ಅವರ ಬಿಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್. ಸೊ ಅವರ ಜೊತೆಲೆ ನಾನು that is the early stages of my career. It was a institute for me. And amma Parvatama Rajkumar sir jotele like it was a family relation. मुझे बहुत अच्छा लगता था. पहले दिन में जब हम काम कर रहे थे तो इतने बड़े लिविंग लेजेंड के साथ हम काम कर रहे हैं. एंड दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म. तो I think that film name Kaviratna Kalidasana? No, the first film. What is that? Sanadiyapana. So that was the first film of mine. And like I was very small to do that role. Wow. But like they are all given so much of strength and so much of love and affection. So after second day I was very comfortable and like I was very competitive to match with his acting. So it's a learning process of my career in Karnataka particularly. Okay. And उनके साथ इतने सारे फिल्म्स करना and all were almost successful till the last film. And even the children, Puneet and Shivraj Kumar and Lakshmi Amma,
They were all, or Raghavendra. All are like, like we are all one family and all. Even in the shootings, we never feel that, tedious, this is all, very tiredness है, ऐसा कुछ नहीं, बच्चे भी साथ आते थे. We are all in one family, we used to eat together. इस तरह का एक, like, affectionate family. I'm so lucky to, associate with them. ओके मैम, और एक फिल्म हब्बा जो विष्णुवर्धन सर और अमरीश सर दो भी कुची को दोस्त थे, वो दोनों भी, तो उन दोनों के साथ भी आप काम कर चुकी थी. तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैडम से पूछो ई बंधना की तरह और एक फिल्म कब करेंगे वो, ऐसा कुछ. It was Habba film. It's like a festival. Like really in film shooting also we used to have a festival. In the sense कि so many artists and Amrish and Vishnu sir, like we are all, on the sets we are laughing and cheerfulness and joyfulness. Like Jayashree Amma production. So she was not here. We really miss her. So, but like Vishnu sir and Amrish and all, it is a hilarious mood. So I was really one of the memorable, so many artist combination, and it is a successful, very successful film. मैम, मुझे एक सवाल बहुत दिमाग में घूम रहा था, आप इतनी खूबसूरत कैसे बनी मैम? वही सीक्रेट है. Thanks to Almighty and my mom. वाओ, अमेजिंग मैम. मैम, थोड़े बहुत रूमर्स हैं कि आप जब गांव में थी उस वक्त ट्रेन के नीचे कुछ आ गई थी, ऐसे कुछ आपके भाई उस वक्त चली चली करके चिल्ला रहे थे आपको, ऐसे कुछ बहन करके. Yeah, that was like very small I am, and we're going for a song competition, singing competition. So my brother and myself we were going, and like to pacify my mother, it was great difficult. Oh my God. So उनको मना के हम लोग घर से निकले, तो टाइम इज अप. सो भाई ने सजेस्ट किया था कि ओवर ब्रिज में जाएंगे तो और टाइम लगेगा, आप नीचे से, ट्रेन के नीचे से चलते हैं. एंड देन ट्रेन के नीचे जब भैया उस तरफ पार किया था, तो ट्रेन, इट वाज द सिग्नल ऑफ मूविंग ट्रेन. सो मुझे भी समझ में नहीं आया कि व्हेन आई वेंट इनटू द ट्रेन, तो लिटरली द ट्रेन वाज मूविंग एंड मैं उसके जो ट्रैक्स के ऊपर मैंने ऐसे फ्लैट सो गए, एंड आई एम क्राइंग लिटरली, हेल्प हेल्प करके. तो बाहर से भाई को भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हेल्प करना है. इतना एक कियोस हो गया था, ना चिल्लाना रोना वो सब. तो बाहर के जो जितने लोग हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं, वो लोग क्या किया था, उसका चेन पुल कर दिया. तब जाके मुझे निकाला. फिर आउट ऑफ ऑल द odds I went there and I won the song best singing, and घर पे वो अवार्ड दिया और मम्मी को कहा कि ये हमारे लिए अवार्ड आया. उसके बाद मैंने पूरी कहानी बताई. तो शी वाज, मतलब हैप्पीनेस के बजाय वो भैया को इतना गुस्सा किया और डंडा से मारा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं. तो ओह माय गॉड, ऑल दिस इट हैपेंड. बचपना था. ओके, और एक बात है मैम, जयप्रदा, जयसुधा और श्रीदेवी मैम, आप तीनों को ही उस वक्त मूवी हाईएस्टली मिलती थी. कभी ऐसा हुआ है जयसुधा जी का कॉल आपको आ गया हो, या फिर जयप्रदा जी का कॉल जयसुधा जी को चला गया हो ऑफर्स के लिए? नहीं ऐसा. रिसेंटली मैंने जयसुधा जी के साथ इंटरव्यू किया था, तो वो बोल रहे थे जयप्रदा जी के ऑफर से एक बार मुझे मिसकनेक्ट होके आ जाता था कॉल, ऐसा? नहीं ऐसा तो नहीं है. लेकिन बात यह है कि कभी मतलब हम लोगों का फैंस का जो है वो, हम आउटडोर में शूटिंग करते थे, तो जयसुधा को सोच के जयप्रदा बोलते थे और जयप्रदा को सोच के जयसुधा कहते थे. तो बॉम्बे जाए तो श्रीदेवी को जाए जयप्रदा जा रही है, और श्रीदेवी हमको देख के बोलते कि अरे श्रीदेवी आ गई. तो दिस वाज द, मतलब दोनों को पता नहीं है कि कौन जयप्रदा है कौन श्रीदेवी है. मतलब इतना फैन मेल जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो एक दूसरे को चाकू चला देते थे.
तो फिल्म रिलीज हो तो मतलब फैंस का अंदर इतना झगड़ा होता था, श्रीदेवी जयप्रदा फैंस, एंड चाकू चला जाते थे, एंड दे यूज्ड टू गेट हर्ट आल्सो। इट मतलब उस समय से फैन फॉलोइंग का जो है, थैंक्स टू द पीपल, दे आर सो मच ऑफ एडमायरिंग, अडोरिंग, दैट्स व्हाई हम लोग अभी भी इस इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं। करेक्ट। And thanks to this industry, thanks to my producers, thanks to my directors, above all thanks to my heroes and technicians. Okay. हम लोगों को इतने अच्छे सुंदर से, इतने खूबसूरत के साथ हम लोगों को दिखाते थे, cameraman and all the technicians, small technicians also, they love us so much. And I respect that. ओके, गोरी है कलाइयाँ तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, ये गाना बहुत साउंड कर रहा था। कभी किसी ने आपको बैंगल भेजा था वो गाना सुन के? हमको बैंगल नहीं, हम अभी जी का जो शो कर रहे थे, हाँ। तो वहाँ पे जो हरी चूड़ियों का ठेला लेकर आ गए, हमको पूरे जो जितने बैंगल्स है वो हमको प्रेजेंट किया है। वाओ, हाँ, बहुत अच्छा था। ये जो प्यार है लोगों का, उनके दिलों पे राज करना लगातार आसान बात नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो भी एक्टर्स आते हैं थोड़े दिन साउंड करते हैं और फिर चले जाते हैं। आपके मामले में वैसा नहीं है, आप हमेशा लोगों के दिलों पे राज कर रही हो। कैसे करती हो मैम ये? अगेन आई मस्ट टेल, माय कैरेक्टर्स, मेरा स्क्रिप्ट्स, my writers and directors who has supported me immensely. मतलब उनको मैं बहुत छोटी उम्र में आ गई। I was 13 years old and then I came from school, they have picked me up. तो स्कूल से डायरेक्ट मुझे कैमरा के सामने खड़ा कर दिया। तो हमसे जो हीरोज है वो हमारे मतलब एल्डर्स हैं, फादर के एज है, तो एज गैप इतना है, तो हम लोगों को ज्यादा हीरोज जो है बहुत प्यार करते थे, बहुत मतलब केयर करते थे। राइट फ्रॉम अम्बरीश का तो हमारा ही इज ए वेरी गुड पर्सन, मतलब फ्रेंड, एक फ्रेंडशिप का एक मिसाल है, ही इज द मैन फॉर द फ्रेंडशिप। तो whenever he used to meet me, है नमा चनागिदिया, उनका अपना एक स्टाइल है अम्बी का, तो I call him अम्बी, and उनके घर में हम हमेशा हम लोगों को, बैंगलोर इज माई सेकेंड होम एक्चुअली, सो मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत लगाव है। और मेरा जब ये जो सिंगोली रायना हम लोगों ने शूटिंग किया था दर्शन जी के साथ, then I was so proud that I am doing Rani Kituri Channamma. Wow. And thanks to my producer and all, it was not easy to make such kind of films. True. तो उसमें हम लोगों के भी सरोजा देवी जी ने, राजकुमार सर ने जो किया है, that किरदार निभाए, वो मुझे अर्ली इनिशियल स्टेजेस में मुझे बहुत डर लगा था, क्योंकि दिस इज प्लेड बाय लेजेंड्स। उसको 30 इयर्स के बाद ये फिल्म बन रही है, तो हम कैसे इसको निभाएंगे। बट आफ्टर सीइंग द फिल्म, पीपल दे हैव एडमायर्ड सो मच, एंड आई फील सो प्राउड दैट एक वॉरियर हु फॉट विद द ब्रिटिशर्स, तो उस तरह के जो रानी झांसी की तरह कितूरी चन्नम्मा इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। करेक्ट। तो उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था, उन्होंने जो लड़ाई की, इट ऑल एक आने वाले जनरेशन के लिए एक मैसेज हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट, व्हेन आई वाज इन राज्यसभा, कितूरी चन्नम्मा का मूर्ति इन पार्लियामेंट आया थी। तो फिर मैंने उनके पास गई एक बार, तो मैंने नमस्ते किया, प्रणाम की, मैंने कहा था कि माँ एक दिन आपके जैसे एक कैरेक्टर करना है मुझे, एंड इट इज लाइक इंट्यूशन। तो कैसे वो माँ ने ब्लेस किया है कितूरी चन्नम्मा ने, and how I have done that role, it was really surprising for me. No words to describe. It was so nice. It was so nice. तो इस तरह I wanted to do films, एक meaningful films. अभी भी लोग सोचते हैं कि she is very busy with politics, but not. अभी मेरा
Punjabi film is releasing. Oh. 26th of this month. Okay. That was my debut. पंजाबी में. तो अभी तेलुगु is releasing. Oh. So I'm doing good films. हाँ. So मैं सोच रही हूँ कि बस कन्नड़ा में भी ऐसे एक और फिल्म आए, you know, ताकि लोगों को और मैं करीब से देखूं, वो मुझे आशीर्वाद दे. मैम आप वर्ड्स को कैसे कैच करती हो मैम, क्योंकि आपने कन्नड़ा किया है, तमिल किया है, तेलुगु किया है, हिंदी, सब एकदम कैसे मैनेज करोगे? हाँ, it's all except my Telugu. All are my foreign languages. But still I have done so many like 8 languages I have completed. तो मुझे एक होता है ना आर्टिस्ट का एक क्रेविंग. ये हमारे सारे आर्टिस्ट को होता है. एक टफ रोल प्ले करना है. पहले जयप्रदा में अब में बहुत अंतर है, क्योंकि पहले मैं बहुत सबड्यूड रोल्स करती थी. अब मुझे करना है एक टफ रोल्स. Okay. You know, like I have done it, but अभी जो सोसाइटी में जो चल रहा है, you know, like you know, जो सोसाइटी में कैरेक्टर्स को पिकअप करके उस कैरेक्टर्स को पोर्ट्रेट करना, वो अभी मेरा मन में वो वैसा है कि आई वांट टू डू अ टफ पुलिस ऑफिसर. यू नो, जो लोगों के बीच में जाए, ऐसे जो गरीब कैरेक्टर्स हो उसमें हम करें, उनका स्ट्रगल को देखें. तो आई वांट डू दैट काइंड ऑफ रोल्स बिकॉज पॉलिटिक्स मेड मी वेरी वाइज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. सो पहले जैसे मैं तो बहुत शाई काइंड ऑफ ए कैरेक्टर. मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी, किसी से. तो पीपल दे यूज्ड टू थिंक दैट मैं बहुत घमंडी हूँ, बहुत प्राउड है. नॉट दैट, आई एम वेरी इंट्रोवर्टेड काइंड पर्सन. So now after politics, I got, you know, the stamina to talk and wise thinking. होता है ना कि you know, we are seeing so many characters in the society. तो उनका जो handle करना कैसे होता है. So going to the politics also, it's good, but I'm missing my films, my industry. So I want to do more films this year, and I'm doing also. So maybe in future, अगर कन्नड़ा में अगर मैं अच्छा जो important character portrait करना हो तो then I'm planning for that. वाओ, अमेजिंग मैम. अब जो भी फिल्म साउथ इंडस्ट्री से आ रही है एकदम धमाका मचा रही है, चाहे वो KGF हो, बाहुबली हो, या फिर चार्ली 777 हो. तो साउथ इंडस्ट्री अब एकदम मार्केट बाहर भी लेके जा रही है. तो ये प्रोग्रेस को देखकर आपको क्या लगता है ना? नहीं, अभी तो इवन कन्नड़ा इज ऑल्सो, इट इज मीटिंग एज गुड एज हिंदी फिल्म्स, बॉलीवुड. तो फिल्म मेकिंग में, स्क्रिप्ट्स में बहुत चेंजेस आया है, एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज बीन चेंज्ड. सो इट्स रियली गुड. And Telugu industry is really, as you said, that successful films के साथ it is competing with Bollywood. Bollywood में अभी थोड़ा सा इसको देख के थोड़ा सा ये नर्वसनेस आ गया कि हम भी इस तरह के कैसे बनाएं. तेलुगु इंडस्ट्री का जो कैरेक्टर्स, जो फिल्म्स बने हैं, इसका स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स है. तो उस स्क्रिप्ट कैसे हिंदी में आना है वो भी कोशिश कर रहे हैं. बट कन्नड़ा में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट पहले से ज्यादा है. Correct. So that's why people still they remember me. They remember my films, my songs. I'm thankful to everyone. Okay, finally मैम क्या कहना चाहेंगी कन्नड़ा ऑडियंस को? हमेशा उन्होंने मुझे प्यार दिया. नेविद्रे ना नितिने. Wow, super. You know, everything is कन्नड़ा, कर्नाटक के जो जितने लोग हैं, ये उनका प्यार है. और मुझे उनके आशीर्वाद हमेशा चाहिए, प्यार चाहिए. दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो, नहीं प्यार दे. जरूर मैम, क्योंकि आप हमेशा हमारे दिलों पर राज कर रही हैं, करती रहेंगी आगे भी. सो थैंक यू सो मच. बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके. फिर से मुलाकात करेंगे कन्नड़ा फिल्म प्रमोशन के वक्त. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಜಯಪ್ರದ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಕನ್ನಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಇದು ಸಿನೆ ಬೀಟ್ಸ್. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ यारिदारे नोड़ी, तबू मैडम इदारे. सो सबकी प्यारी भाभी और सबकी प्यारी बहन भी. तो कैसा लग रहा है मैम? बहन क्या कहे मैम?
मजाक कर रही हूँ यार। ओके मैम, कैसे लगता है जब भी आप बैंगलोर आती हो? जब भी मैं तो 22 साल के बाद आई हूँ। ओह माय गॉड। Yeah, very unfair. You all should call me more often to Bangalore. But I'm very happy here that I'm here for Filmfare Awards. मैम आपने तमिल किया, तेलुगु किया, बॉलीवुड फिल्म्स किया, कन्नड़ा क्यों नहीं किया मैम? क्या है मैंने, आपने देखी नहीं, स्नेही दी एक फिल्म थी जिसको हमने सारी लैंग्वेजेस में किया था। मैंने कन्नड़ा भी बोला है। हाँ। But I really want to do a Kannada film now. ओके, कन्नड़ा कोई फिल्म देखे हो मैम आप? कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत फिल्में देखी हैं यार, इतने सुपर हिट्स आजकल तो इट्स अ बिग रेज एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी दैट द फिल्म्स आर डूइंग सो वेल। कन्नड़ा में कुछ बोलना चाहेंगे मैम आप? मुझे कन्नड़ा का एक वर्ड भी नहीं आता, बोलो ना। हाँ, आप क्या बोलना चाहेंगी कन्नड़ा ऑडियंस को? आई वांट टू कम टू बैंगलोर अगेन। ओके, प्रीतिया कन्नडिगरे, ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ आपका नाम बोल दीजिए मैम। ತಬ್ಬು ತಬು। हाँ। हाँ। ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ। ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। हेलो हिदू। ಅರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈನಿಂಗು, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಂಗು, ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗು। Beta is one of her best movies. So Annaya is one of my best movies in my career. I had shooting with Rishi Kapoor in Bombay. They said nothing doing, you have to finish and you have to come. तो मैंने ऐसा किया, मैं मॉर्निंग में बॉम्बे आई, ऋषि जी के साथ शूट किया, इवनिंग फ्लाइट ली एंड आई केम टू फिनिश दैट सॉन्ग। बॉम्बे 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 निन्न मुद्दाडबेकु नर बॉम्बे। I was completely out of touch and I came to do the most important role with Sudeep sir and all of that. I was very nervous. Because I'm really grateful for Sudeep sir. ये हंसी वादियाँ, आ गए हम कहाँ। सब लोग रवि सर से डरते थे सेट पे, बिकॉज ही इज अ वेरी लाइक क्या बोलते हैं, टास्क मास्टर। रवि सर सॉन्ग एंड सॉन्ग पिक्चराइजेशन इज द बेस्ट। रागी ಹೊಲದಾಗೆ ಖಾಲಿ ಗುಡಿಸಲು। इस इंटरव्यू के बाद I want to do more Kannada films. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೆಲೋ ಹಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ಇವತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೂತಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಇವರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇ ಹಸಿ ವಾದಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟು ರೈನಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಬೆಡಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಧು ಬಾಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಾ ಮಾಲಿನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಮ್ಯಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು आवर शो. Thank you so much and for a wonderful introduction. ओह अमेजिंग मैम, आप हमेशा हम लोगों को एंटरटेन कर रही हो और फिर आपकी जो भी मूवीज हैं वो यहाँ पे रुक जाती हैं, कैसे करती हो मैम आप? वो नहीं पता मैं कैसे करती हूँ, पर मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सही मूवीज़ मिलते हैं, सही डायरेक्टर, सही स्टोरीज और एक्टर्स मिलते हैं। और अन्नया तो मुझे हमेशा के लिए कन्नड़ा इंडस्ट्री में एक पहचान दी है। लेकिन हाल ही में मेरी एक फिल्म रेमो करके रिलीज हुई है with Sharad Kumar ji and Ashika Ranganath, and they introduced this dashing hero Ishan. मैंने थोड़ा सा वो पिक्चर भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके पहले मैंने सीतारामा कल्याणा किया, उसके पहले मैंने प्रीमियर पद्मिनी विद जग्गी सर किया, Sudeep sir. Yes, Ranna with Sudeep sir. So I'm very, very grateful, and of course my everlasting, ever loving, evergreen Ravi sir के साथ मैंने अन्नया किया. So I'm so grateful for the Kannada audience, Kannada press, and Kannada filmmakers for giving me the best chance and opportunity. Okay, मैम ये गाना या फिर एक फिल्म लोगों तक पहुंचना और उसको पहुंचने के बाद वैसे ही वो मूवी राज करते रहना, ये आसान नहीं होता.
जब आपकी मूवी इस तरह से राज कर रही है, आपके गाने आज भी रील्स बनते हैं, अरे रे रे स्टार्ट टू रेनिंग, जस्ट हमने रील किया, तो उसके बारे में क्या बोलेंगी? मैं क्यों कोई चीज हो जाती है उसके पीछे आई कांट फाइंड अ रीजन व्हाई। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे गाने इतने अच्छे हैं कि 30 साल के बाद भी उस गाने पे रील्स बनते हैं। जब हमने वो गाना किया ये रील सब कुछ नहीं था, सिर्फ रेडियो पे बजता था और छाया गीत पे बजता था। आज रील्स पे मेरे ये हंसी वादियाँ विद दैट म्यूजिकल द बैकग्राउंड म्यूजिक द लिरिक्स नाउ वी जस्ट डिड कम ऑन डार्लिंग, सो उसमें रील्स बन रहे। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा सॉन्ग ट्रेंडिंग हो रहा है, तुम भी एक रील बनाओ। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू सेड दैट दिस सॉन्ग इज ट्रेंडिंग, आई आल्सो वांटेड टू मेक अ रील। सो आई फील वेरी हैप्पी एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि मैं हमेशा ओल्ड के साथ स्टक नहीं हो जाती हूँ, मैं टाइम के साथ आगे जाती हूँ और मुझे बहुत खुशी है। तो मैं बहुत इंस्टाग्राम में मैं एक्टिव हूँ, मैं रील्स करती हूँ, मैं पागलपन करती हूँ। आई एम अ क्रेजी गर्ल and I'm loving the current generation because in our time we didn't have all this. अपने हाथ में अपना पब्लिसिटी नहीं था। आज अपने हाथ में, मेरे फिंगर टिप में, मेरे फोन पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ मीडिया के लिए। सो दैट इज अ ग्रेट टाइम टू बी। सो आज अपने ही गाने पे आफ्टर 30 years रील करना बोले तो मेरे लिए बहुत ही इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट। एंड आपके साथ फर्स्टली मुझे आपका ये जो टैग है हेलो हिद्दू, मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो हिद्दू, सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग द रील विथ मी। एंड मैं भी चाहती हूँ लाइक एनी न्यू पर्सन कि माई रील बिकम्स वायरल। डेफिनेटली मैम, क्योंकि हमारे कर्नाटका के लोग हैं ना मैम, एक बार वो दिल में जगह दे देंगे तो कभी भी वो जगह खाली रहने नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैम, अन्नैया मूवी कैसे आई आप तक, मतलब कैसे अप्रोच किया था आपको, आपने क्यों ओके बोला था? ये आप मुझे क्वेश्चन 30 years के पहले वाली पूछ रहे हो। हाँ मैम। मैं बहुत ही अलग मेंटल स्टेट में थी, फेज में थी। मैं बहुत बिजी आर्टिस्ट थी उस वक्त। 5 languages में मैं काम कर रही थी। एंड ऑल्सो आई डिड दैट रोल फॉर 2 reasons बिकॉज आई नो रवि सर was and is a superstar। उनके साथ काम करने, मैं हमेशा सोचती हूँ हम पिक्चर 3 reason के लिए करते हैं। एक स्टोरी के लिए कि मेरा रोल बहुत अच्छा है, स्टोरी। दूसरा एक टू बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग प्रोडक्शन, एक सुपरस्टार डायरेक्टर हो या सुपरस्टार एक्टर हो, उनके साथ करने में अच्छा लगता है बिकॉज इट बिकम्स अ मेगा मैग्ना प्रोडक्शन। और तीसरा रीजन होता है कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है लेकिन पैसे अच्छे आ रहे हो, so that's also a reason we do movie. But this movie I did for 2 reasons. One is to be a part of Ravi sir's project. And secondly, I knew I was doing a remake of Beta, and Madhuri's role I was getting to play. I think Beta is one of her best movies in her career. So Annaiya is one of my best movies in my career. It's that role, you know, कि hero है, and Beta में अनिल कपूर hero थे, who's a big star, and Annaiya में रवि sir hero हैं, who is a big star. But in the movie, it is the woman who supports the hero and guides the hero. So the story is the most powerful heroine-oriented subject. So I got a chance to play with a superstar like Ravi sir, and I got a chance to play the greatest role of आज हम ये बात करते हैं ना, women power, women empowerment, ये सब आज हम करते हैं। उस टाइम पे वो रोल, it was all about women power and women empowerment, and I was so fortunate I got that role. Okay, is there any particular memories that you would like to share with us during shooting times? How does it like, कैसे रहा था वहाँ का माहौल और कैसे रहते थे आप सब? मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए क्योंकि अरुणा ईरानी जी जो मदर इन लॉ का रोल, सास का रोल किया था उन्होंने, वो मेरी पहली फिल्म में भी थी। फूल और कांटे में भी वो थी, उनके साथ मेरा लॉन्च हुआ था अरुणा ईरानी जी के साथ। सो इस फिल्म में भी 1 साल 2 साल के इमीडिएटली अरुणा ईरानी जी इसमें थी। सो शी वॉज वेरी सपोर्टिव,
शी वॉज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बेटा में माधुरी के साथ ये सीन, ये रोल किया हुआ था. सो शी वॉज वेरी एनकरेजिंग. तो उनके साथ करने में मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड रवि सर वॉज वेरी, सब लोग रवि सर से डरते थे सेट पे, बिकॉज ही इज अ वेरी लाइक क्या बोलते हैं, टास्क मास्टर. उनको जो चाहिए वैसे चाहिए एंड ऑल दैट. लेकिन विथ मी ही वॉज वेरी जेंटल, वेरी काइंड and very helpful. And especially most importantly मुझे उनके साथ गाना करने में बहुत अच्छा लगा. All the songs of this film, there's that other song, खाली गुड़ी से, correct. what a song. और एक था खेत में, हाँ वही रागी होला दागे. So you know, to do songs, Ravi sir song and song picturization is the best. Okay. So he was so good to me. And he became such a good friend कि, and मुझे इस फिल्म से ये चीज़ अभी भी याद है. आफ्टर 30 years मुझे ये चीज़ याद है कि मैं इस फिल्म को मैंने इतना इम्पोर्टेंस दिया बिकॉज ऑफ द रोल एंड बिकॉज ऑफ रवि सर. यू नो देयर वाज दैट सॉन्ग जो रात को किया था. Yeah, there was a song which we did in that Kantil studio in the night, and the song didn't get over. Okay. And next day morning I had shooting with Rishi Kapoor in Bombay. So my father and my secretary, my manager, they said nothing doing, you have to finish and you have to come. So, and the song was not over. And the producer and Ravi ji and all didn't want me to go. तो मैंने ऐसा किया, मैं मॉर्निंग में बॉम्बे आई, ऋषि जी के साथ शूट किया, शाम को सीधे मैं एयरपोर्ट गई. मैंने फ्लाइट लिया. मेरे पापा वगैरह अगेंस्ट थे, लेकिन मैंने खुद के एक्सपेंस में इवनिंग फ्लाइट ली एंड आई केम टू फिनिश दैट सॉन्ग. और मुझे याद है उस टाइम पे सब लोग कहते थे कि कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं करता, बट इट इज द लव ऑफ द सॉन्ग, लव ऑफ द मूवी एंड लव ऑफ रवि सर्स क्रिएटिविटी. मुझे लोगों के जो स्पेशल क्रिएटर्स होते हैं उनके क्रिएटिविटी में हिस्सा लेना बहुत अच्छा लगता है, एंड आई फील आई एम वेरी लकी. तो टू डू दैट सॉन्ग विथ हिम एंड दिस ब्यूटिफुल थिंग, आई एंजॉयड सो मच दैट आई डिडंट केयर कि कौन मेरा टिकट ले रहा है, क्या है. आई केम एट माई ओन एक्सपेंस टू डू द मूवी. अमेजिंग. मैडम आपने सुदीप सर के साथ रन्ना किया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसे था? मतलब एक हीरोइन से एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, मदर कैरेक्टर, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है, माँ बनना इतना आसान नहीं, तो वो कैसे किया मैम? उसमें मुझे बहुत सारे लेसन्स मिले थे. इट वॉज नॉट एन ईजी एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 10-15 साल गैप के बाद मैंने तभी शुरू किया था. आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस एज एन आर्टिस्ट, इवन दो आई हैड अन्नया एंड रोजा एंड यू नो, मैंने इतने सारे फिल्में किया था मैंने 90s में. जब मैं री एंट्री कर रही थी, रन्ना वॉज वन ऑफ माई beginning movies. I had done one with Dulquer Salman before that, Why Moody Pays Home, but Ranna was like commercial big, Sudeep, and there was a director Nandu is a director, you know, very young. तो मैं पहली बार मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं री एंट्री कर रही हूँ, तो मैं बहुत नर्वस थी. और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टिंग भूल गई हूँ और मैं अपना स्किल नहीं जानती. ऐसा मुझे लगने लगा था, बिकॉज यू नो यू हैव नॉट वर्कड फॉर 15 years. आई वेंट इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ. व्हेन आई केम बैक आई हैड ऑल काइंड्स ऑफ डर. मैं कैसे लगती हूँ, मेरा फेस कैसे लग रहा है, मैं एक्टिंग कैसे करती हूँ, मैं ठीक से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ऑल दिस डाउट. एंड अभी क्या है, मैं पिछले 5-8 साल से काम कर रही हूँ, तो मैं रोल में आ गई. नाउ आई एम कॉन्फिडेंट. लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैं डायलॉग्स ठीक से बोल लेती हूँ. कॉन्फिडेंस इज द ग्रेटेस्ट ज्वेलरी वन कैन वेयर. विथ कॉन्फिडेंस यू कैन विन द वर्ल्ड. मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर सुदीप सर, क्योंकि जब उन्होंने ये चीज़ देखा कि मधु जैसी सीनियर एक्ट्रेस नर्वस हो रही है, अनश्योर है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने एक टेक था, एक शॉट था जो आई रिमेंबर दैट सीन. ग्रीन साड़ी में और राउंड ट्रॉली में बहुत सारे लाइंस थे और मुझे वो याद करके बोलना था. इफ यू रिमेंबर देयर इज अ राउंड ट्रॉली ग्रीन साड़ी शॉट, इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट एंड आई वाज स्वेटिंग, आई कुडंट डू इट. सुदीप सर केम एंड टोल्ड द डायरेक्टर, just calm down, let her do it the way she wants. Okay.
एंड दैट गेव मी कॉन्फिडेंस। ऐसे उन्होंने एक बार सपोर्ट किया, 2-3 सीन और में सपोर्ट किया, मेरे साथ बैठ के बात करते थे। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी हैप्पी, आई स्टार्टेड फीलिंग वेल सपोर्टेड, सो आई एम सो ग्रेटफुल। और मुझे ऐसा लगता था दैट आई हैव नॉट डन गुड वर्क इन रन्ना। मुझे ऐसा लगा, तो मैंने वो फिल्म देखा ही नहीं, क्योंकि आई वॉन्टेड टू फॉरगेट दैट फिल्म एज अ बैड एक्सपीरियंस। देन वन डे I was shooting in Hyderabad, and Ranna was playing in one of the Hindi channels in Hindi dub. So nobody was there. Okay. I said, let me see what is this film and how I'm looking. And I saw, and I thought to myself, I'm looking beautiful. I have done well. You did amazing, ma'am. I did well. So then I messaged Nandu and I said, Nandu Garu, I have seen the film now. It is very nice. So after Ranna, I did with that Preetam Gubbi. Then I did Premier Padmini. Then I did Remo. Then I did with Nikhil Sitarama Kalyan. with full confidence. Okay. मैम नेक्स्ट क्या कुछ प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कन्नड़ा ऑडियंस के लिए? रेमो के बाद मैं वेट कर रही हूँ। हाँ मैम। पर मेरे बाकी सब लैंग्वेजेस में मूवीज कंप्लीट है, वेब शोज कंप्लीट है, हिंदी में सब रिलीज पे हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग नाइस। और मैं ये सोच रही हूँ, हेलो हिद्दू, इस इंटरव्यू के बाद, रेमो रिलीज के बाद, और जो आपने मेरे साथ अभी जो रील किया है उसके बाद, आई वॉन्ट टू डू मोर कन्नड़ा फिल्म्स। वाओ, मुझे जरूर मिलेगा। एंड मैं ये चाहती हूँ कि मुझे रवि सर के साथ, रवि सर, इफ यू आर वॉचिंग मी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आई वॉन्ट टू डू वन मोर फिल्म विथ यू आफ्टर अनया। वी कैन नॉट लेट इट जस्ट गो। मैं सच में चाहती हूँ कि रवि सर के साथ मैं एक और फिल्म करूँ। ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧು ಬಾಲ. ಇವತ್ತಿನ ಹೆಲೋ ಹಿದ್ದು ಟಾಕ್ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ. वाओ, फूल और कांटे, आपकी जिंदगी में फूल कौन था और कांटे बनके आपकी रक्षा कौन कर रहा था? यानी कि फूल इज पॉजिटिव, कांटा इज नेगेटिव. You saw my role in Premier Padmini with Jagesh ji. Very different. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನೀಗ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು. नदिए नियाना करना ने बर्बाद करे अल्फाज मेरे, हम भी पागल तुम भी पागल. All that was my very special song. हम भी पागल तुम भी पागल, हम भी पागल तुम भी पागल. कि मुझे अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर जी जैसे करियर चाहिए. मुझे आपसे ये सवाल पूछना था, जब भी मैं आपकी फिल्में देखता हूँ मुझे लगता था कि यस, कोई ना कोई है इनके पीछे जो इन्हें इतना अच्छा स्टोरीज पिक करने के लिए या फिर कैरेक्टर्स में ऐसे बिजी रखने के लिए कोई तो सपोर्ट करता होगा. मुझे ये सवाल था कि फूल और कांटे, आपकी जिंदगी में फूल कौन था और कांटे बनके आपकी रक्षा कौन कर रहा था? वाओ, एक तो आपके क्वेश्चन में मुझे ये बहुत स्पेशल लगा. हाँ. क्योंकि हम जब फूल और कांटे की बात करते हैं, हाँ, हम हमेशा ये सोचते हैं कि फूल इज द गुड पार्ट ऑफ द थिंग एंड कांटा इज द बैड थिंग. पर आपने आपके सवाल में ये कहा कि कांटा बनके आपकी रक्षा कौन करता है. एंड दैट कॉन्सेप्ट कि कांटा एक्चुअली खराब नहीं होती, कांटा एक्चुअली रक्षा करती है. कि आपकी जिंदगी में फूल कौन है और कांटा कौन है. यानी कि फूल इज पॉजिटिव, कांटा इज नेगेटिव. पर आपने कहा कांटा बनके पॉजिटिव किसने किया, रक्षा किसने की. इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट. सो एनीवे, टू आंसर दैट, फूल मेरे लिए जो मेरे इर्द गिर्द थे, मेरे पापा, मेरे उस टाइम पे दुग्गल जी करके मेरे सेक्रेटरी, और जो भी मेरे साथ थे वो मेरे लाइफ में फूल थे. और कांटा मेरी मम्मी की आत्मा,
जो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आज भी मैं एक्चुअली अपनी मम्मी की आत्मा को मैं कभी कांटा नहीं कहती थी, आज पहली बार ये कह रही हूँ क्योंकि आपने कांटा को पॉजिटिव बनाया और बोला रक्षक, और मैं ये सोचती हूँ कि मेरी मम्मी मेरी रक्षक है जो मेरे साथ नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी मेरी मम्मी चली गई, लेकिन मैं आज भी मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है मेरी मम्मी की कृपा से। मैंने जब चाहा मुझे शादी करनी है, आई गॉट अ गॉड मैन, भगवान जैसा आदमी आया मुझसे शादी किया। जब मुझे लगा कि मुझे माँ बनना है, भगवान बन के मेरे 2 बच्चे मुझे मिले। तो कोई तो है जो मेरी रक्षा करता है, कोई तो है। और आपके आंखों में आंसू आ गए, आपको देख के मैं भी रो दूंगी, लेकिन मेरी मम्मी है वो फूल और मेरी मम्मी है वो कांटा, जो मेरे साथ नहीं रहते हुए भी मेरी रक्षा आज तक और हमेशा करती है। मुझे भी ऐसे ही लगता है मैम, क्योंकि मेरी अडॉप्टेड मॉम भी 2 years बैक उनका भी देहांत हो गया, तो मैं फील करता हूँ यस शी इज बिहाइंड मी, शी इज प्रोटेक्टिंग मी करके। यस मैम, ओके। कितना मतलब आसान था क्या मैम ये इंडस्ट्री में अपना एक जो वो फुटप्रिंट रहता है ना, वो क्रिएट करने का बहुत मुश्किल रहता है, तो आपके मामले में कैसे था? वॉज इट अ केक वॉक? यू नो आई नेवर, मैं बहुत ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। मेरे लाइफ में सब कुछ हमेशा अपने आप अपने टाइम से हो जाता है। करेक्ट। तो 90s में जब मैं करियर में थी, मुझे कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा। मुझे जो भी मिला मुझे लगा वाव मुझे ये मिला। मुझे कभी ये नहीं लगा कि किसी और को ज़्यादा मिला और मुझे कम मिला। मुझे हमेशा ऐसा लगा वाव मुझे ये कैसे मिल गया, यू नो एवरीथिंग। ना मैंने स्टोरी चूज़ किया, ना मैंने अपना स्टारकास्ट चूज़ किया, ना मैंने प्रोडक्शन चूज़ किया, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा ही मिलता गया। सो लाइफ हैज़ बीन अ ब्लेस्ड जर्नी फॉर मी। एंड जब मैंने सेकेंड एंट्री की, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिली। एक्चुअली आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे सेकेंड री एंट्री में मेरी जो ये इनिंग्स है, मेरे पहली इनिंग से लॉन्ग ऑलरेडी रह चुकी है, लेकिन आज तक मुझे उस टाइप का हिट नहीं मिला। ये दूसरा टाइप का जर्नी है। पहले फूल और कांटे से लेके, अन्नया से लेके, रोजा से लेके, मलयालम में योद्धा, सब कुछ सुपर हिट हो गया। अल्लरी प्रियडू इन तेलुगु, जहां जहां मैंने अपना पैर रखा सब सुपर डुपर हिट हुआ। मेरे सेकेंड इनिंग्स में मैंने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया और काम कर रही हूँ, और मुझे मेरा सक्सेस एक एक कदम पे मिल रहा है। ऑलरेडी मेरा सेकेंड इनिंग्स में 10 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक एक सुपर हिट नहीं मिला। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में मुझे ज़्यादा लेसन्स मिले, ट्रेनिंग मिली। आज मैं अपने आप को एक बेटर एक्टर मानती हूँ देन द फर्स्ट टाइम। 90s में आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज बेटर आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, अलग अलग डायरेक्टर, अलग अलग रोल्स। जब हीरोइन के रोल करते हैं एक टाइप के रोल्स मिलते थे। ऑफ कोर्स अन्नया में हीरोइन ओरिएंटेड था, रोजा में हीरोइन ओरिएंटेड था, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने पिक्चरें की उसमें 2-4 सीन्स होते थे और गाने 5 होते थे। लेकिन आज मैं अभी एक मलयालम में नेटफ्लिक्स मैंने किया है, एक ओल्डर वुमन फॉलिंग इन लव विद अ यंग पर्सन, तो वो रोल हिंदी में मेरी Z5 में एक अभी रिलीज पे है। मैंने उसमें इट्स अ मिथोलॉजिकल, और उसमें नानी का रोल किया है, फैंटेसी में नानी का। अभी मैं एक फिल्म कल करके आ रही हूँ बैंकॉक से, इट्स इन हिंदी, इट्स कॉल्ड कर्तम भुक्तम। उसमें मेरा रोल है स्टार्टिंग विद अ वेरी ओल्ड वुमन इन बैंकॉक, आई बिकम वेरी यंग एंड व्हाट यू कॉल ग्लैमरस। तो वो स्विच, और अमेज़ॉन में एक मेरी तमिल शो रेडी है, स्वीट कारम कॉफी। इट्स अ स्टोरी ऑफ 3 women, लक्ष्मी आंटी, मी एंड शांति फ्रॉम केरला इंडस्ट्री। इट्स अ 3 generation women, mother-in-law, मदर एंड डॉटर। इट्स अ जर्नी ऑफ 3। तो मुझे ये जो अलग अलग रोल्स मिल रहे हैं, इतनी मुझे ट्रेनिंग मिल रही है टू प्ले यंग, ओल्ड, नेगेटिव। मेरी अभी एक फिल्म तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई, देजा वू। इट्स वेयर आई एम अ कॉप, बट आई एम अ नेगेटिव कॉप। यस मैम, चोर भी आप और कॉप। तो ये सब रोल मैंने अपने 90s के करियर में किया ही नहीं। सो आई एम गेटिंग टू डू दैट। अग्नि देवी करके बॉबी सिम्हा के साथ मेरी फिल्म एक आई थी, उसमें मैं क्रिपल्ड
नेगेटिव विलन का रोल किया, यू कैन इमेजिन। तो मैं जो इस इनिंग्स में मैं जो रोल कर रही हूँ, and it's completely you saw my role in Premier Padmini with Jagesh ji, very different. So in every film I'm doing something a different role, and मैं हमेशा in all my interview मैं ये कहती हूँ कि मुझे अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर जी जैसे करियर चाहिए। ऋषि जी, चिंटू जी, of course God bless him, he's not anymore. अमित जी is there, वो अपने टाइम पे सुपरस्टार हीरो थे, लेकिन आज भी वो अगर फादर इन लॉ के रोल करते हैं, बुजुर्ग रोल करते हैं या यंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, ही स्टिल द मेन, या ही स्टिल अमिताभ। तो मुझे, मैं कैरेक्टर प्ले करूंगी रन्ना में, जैसे मदर का रोल प्ले किया शरद कुमार जी के साथ, अभी भी मैंने ईशान की मम्मी का, स्टेप मम्मी का रोल प्ले किया। मेरा रोल जो भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बुढ़ा हो, जवान हो, आई जस्ट वॉन्ट टू डू दोज, आई वॉन्ट टू बी। मैं हमेशा अपने आप को अमित जी के, वो ही मेरे माइंड में आते हैं कि मुझे उनके जैसे करियर चाहिए हर रोल के साथ। हेमा जी आपकी रिलेटिव हैं, जूही जी आपकी रिलेटिव हैं, मतलब आप क्या डिसाइड करके थी कि भगवान के पास बात करके, भगवान मैं चिट्ठी डाल रही हूँ, मुझे इसी फैमिली में भेजो, मुझे ऐसे ही कनेक्शन दो, ऐसे कुछ विश किया था आपने? पता नहीं, पर मेरे अराउंड बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं मेरे सराउंडिंग में। मैं हमेशा कहती हूँ जो मेरे फैमिली है बहुत अच्छी है। यू नो, यूजुअली सास के साथ प्रॉब्लम, सिस्टर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। और मेरे दोस्त, आई एम वन ऑफ दो, लोग कहते हैं अगर किसी के पास एक दोस्त या दो दोस्त हो उसकी जिंदगी संवर जाती है। मेरे पास तो मैं कहूँगी कि 20 इतने अच्छे दोस्त हैं। रम्या कृष्णन, इंडस्ट्री में मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। रम्या कृष्णन, सुमन रंगनाथन, खुशबू, राधिका, जूही, हेमा, एशा, इतने सारे एक्टर्स मेरे एकदम करीब के हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, सोलमेट हैं। मैं बहुत ही लकी हूँ। मैम, बहुत सारे सवाल थे और उसमें ये सवाल मुझे इम्पोर्टेंटली पूछना था कि आपकी फिल्म, अगर कोई भी एक फिल्म, स्टोरी, हीरोइन, हीरो और उनके साथ साथ गाने, जो आवाज़ है रुला देती है, जो आवाज़ है हंसा भी देती है, जो आवाज़ है सब कुछ भुला भी देती है, तो आपकी करियर में ये सिंगर्स जो भी हैं, के.एस. चित्रा अम्मा हो या फिर बड़े बड़े सिंगर्स, हर कोई आपके फिल्म का गाना गा के है, तो आपको कौन सी आवाज़ हमेशा सुरीली लगती है और आप सुनते ही खो जाती हो? ये कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने मोस्टली सारे फिल्मों के गाने बहुत एंजॉय किए हैं, हर लैंग्वेज में। वेदर इट इज़ मलयालम, वेदर इट इज़ कन्नड़ा, वेदर इट इज़ तेलुगु, हिंदी, तमिल, I've enjoyed all my songs. I'm one of that lucky actor who's got brilliant songs in all the languages. मैं कहूँगी कि रोजा के गाने ने मुझे A.R. रहमान जी के साथ साथ मुझे भी अमर बना दिया है, बिकॉज वो गाने आज भी रील्स में बनते हैं और आज भी बच्चे से लेके सब लोग पिक्चर नहीं देखते, 90s के पिक्चर्स नहीं देखते, लेकिन उस गाने के वजह से उस पिक्चर को देखते हैं और उस गाने की वजह से मुझे देखते हैं। और चिन्ना चिन्ना आसे आज भी स्कूल में छोटे बच्चे उनके स्कूल फंक्शन में गाते हैं, लाइक अ मोटिवेशनल सॉन्ग, दिल ये छोटा सा, वो गाते हैं। और वो जो दूसरा गाना है ये हंसी वादियाँ, वो इतना रोमांटिकली पॉपुलर है कि आज भी मैं ये सोच ही नहीं सकती कि आज भी मैं उस गाने की वजह से मुझे लोग सब जगह पहचानते हैं। तो मैं उस गाने को बहुत हाई रेटिंग दूंगी। चित्रा माँ के साथ नाम जुड़ने का और रहमान सर के साथ नाम जोड़ने का मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। लेकिन मैं अपने कन्नड़ ऑडियंस, अन्नया के सॉन्ग्स को नहीं भूल सकती, जेंटलमैन के सॉन्ग्स को नहीं भूल सकती, योद्धा के सॉन्ग्स, अल्लरी प्रियडू, और मैं मिथुन दा के साथ मैंने हिंदी फिल्में की हैं जो बहुत कम, मतलब इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन वो गाना था हम भी पागल तुम भी पागल दे 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 दे, ऑल दैट वाज माय वेरी स्पेशल सॉन्ग। एंड दिल जले का जो गाना है जो लोग आज भी बहुत पॉपुलर कहते हैं, शाम है धुआं धुआं,
यू नो दिस आर ऑल माय फेवरेट सॉन्ग। बट आपने कहा था वो एक आवाज़ जिसके साथ आप हंस दें, रो दें और अपनी लाइफ को उस मेमोरी में रखें, वो है रोजा। सो थैंक यू वेरी मच। गा सकती है मैम कोई एक लाइन रोजा की? या फिर दिल है छोटा सा? नदिये नियाना करना ने सिर पर वैनियाना उन्वानम नाने। अमेजिंग मैम, मुझे पता नहीं लफ्ज़ों में कैसे बयां करूं मैं मेरी खुशी। बहुत एक्साइटमेंट था आज, बहुत खुशी हुई है मैम, मुझे पता नहीं मतलब क्या बोलूं, लफ्ज़ों की कमी है मेरे में। जो भी हम कहना चाहे बर्बाद करे अल्फाज मेरे। मैं ये कहूँगी आप कुछ मत कहो, जो भी आप कहना चाहते हो मैं समझ गई। आप कहना चाहो कहो, कह दोगे तो वो खराब हो जाएगी। करेक्ट, राइट। तो ये रॉक स्टार फिल्म रणबीर का ही है और शायद रहमान सर का म्यूजिक है। और ये लाइन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जो भी मैं कई बार हम कहना चाहते हैं अगर वो कह दे तो वो कमजोर हो जाती है और हम नहीं कहे तो उसमें वो स्पेशल बात होती है, मिस्ट्री बन के रह जाती है। जो भी हम कहना चाहे बर्बाद करे अल्फाज मेरे। वाह, सुपर मैम। रोजा मूवी जब वो शूट हो रही थी कश्मीर में, तो उस वक्त माहौल भी थोड़ा ऐसे ही था, लाइक डर डर होने लगता था, कश्मीर जाने लोग घबराते थे। वहाँ पे शूटिंग कैसे नहीं हुई तो थी? माहौल बहुत ही खराब था। कश्मीर ओपन नहीं था तो हमने मनाली में शूटिंग की थी। कश्मीर नहीं गए हम, मनाली में कश्मीर की शूटिंग की थी। ओके, कैसे रहा था मैम वो मनाली बहुत सेफ। हाँ, मनाली में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आपको मालूम है मैं आज तक कश्मीर गई नहीं हूँ। ओह। आज ओपन है कश्मीर, मेरे सारे दोस्त जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, सब जगह जाते हैं, मैं आज तक नहीं गई हूँ। और जो मेरी सबसे फेमस फिल्म है जिसके लिए लोग मुझे आज भी याद रखते हैं, वो पूरा कश्मीर दिखाया गया है, लेकिन हमने पूरा वो शूट मनाली में किया। ओह, मुझे आज एक सीनियर जर्नलिस्ट बोल रही थी वो हर सीन जो वहाँ पे है ना वो कश्मीर में ही शूट की गई थी। मैडम से पूछो। नहीं हुआ था। ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೋಡಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಂತೆ, ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ರೋಜಾ ಮೂವಿ. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡಿದ್ರು. समझ गई मैं? या समझ गए। तो उनके साथ कैसी रहती थी मैम केमिस्ट्री? केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहा। उनके साथ मैंने तलेवी में काम किया। में, हाँ मैम। सी मैं समझती हूँ आप क्या बोलते हो। अरविंद स्वामी के साथ मैंने तलेवी में काम किया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे रोजा के सेट से निकल के तलेवी के सेट पे आ गए 30 साल के बाद। और मेरा जो पहला सीन तलेवी में हुआ था उसमें नासिर सर, मैं और अरविंद थे। और कंगना आई सेट पे और बोले अरे रोजा की पूरी टीम यहाँ पर है। सो आई वर्कड विद देम आफ्टर 30 years. Correct. And it was amazing chemistry with Arvind. Correct. He's a friend. So I had that very friendly energy with him. और एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि रोजा में जब हम काम कर रहे थे मुझे ऐसा लगता था कि अरविंद इज नॉट अ प्रोफेशनल एक्टर, और वो थे भी नहीं, प्रोफेशनल एक्टर नहीं थे वो, एक्चुअली बिजनेसमैन या जो भी थे। तो मनी सर के दोस्त थे, इसलिए वो रोजा में एक्टर थे। And because he was not a proper professional actor, there was that freshness in his performance. वो एक्टर जैसे परफॉर्म नहीं करते, he was normal and natural. और अभी जब मैंने उनके साथ काम किया, he was fully a professional actor. और वो MGR सर के रोल निभा रहे थे उसमें, so he had fully planned, worked, homework सब किया हुआ था। तो वो एक अलग ही एक्टर थे एंड बहुत अच्छा लगा, पहले भी अच्छा लगा था और अब भी बहुत अच्छा लगा। Okay, would you like to say anything in Kannada? I'll prompt you for Kannada audience. Tell me what I should say. What you would like to say? I would like to say that Kannada industry has always welcomed me with lot of love, and I want that love forever, and I want to do more films and keep you happy.
ಓಕೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧುಬಾಲ. ಇವತ್ತಿನ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ, ಹಾರೈಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಂಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ವಾವ್, ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ರವಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ. Ravi sir, you better watch this and listen to what I'm saying, and we have to do work again together. वाओ, अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच मैम. बहुत खुशी हुई आपके साथ बातचीत करके. सो हाउ डज इट फील? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि आप बहुत हैप्पी हो और आप दिल से काम करते हो, दिमाग से नहीं. इसीलिए एक छोटी सी बात मेरी स्टोरी में आपके आंख भर आए. मैंने आपके आंखों को देख के मेरी भी आंखें भर आई. तो मुझे इससे ऐसा लगा कि हम सब दिल से काम करते हैं. इसलिए आपके साथ इस इंटरव्यू करते हुए, बात करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई लव टू वर्क फ्रॉम माई हार्ट एंड आई लव पीपल हु वर्क फ्रॉम देयर हार्ट. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೊಂಬೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಗೊಂಬೆ ಮಧುಬಾಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ ಸಿನಿಬೀಟ್ಸ್. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಬಾನಾ ಆಜ್ಮಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. You have been worked with Girish Karnad sir. You must remember that Anant Nag was my very first co-star. So ultimately the way it is done is it's a very, very inspiring. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಬಾನಾ ಆಜ್ಮಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಮೇಡಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. ವಾಟ್ ವೈಬ್ ಯು ಗೆಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು? Thank you very much. I have always found that the Bengaluru audience is very receptive to theatre, and it's always a pleasure performing in front of this audience. And today, as you could see, we introduced the house full because we have to do a smaller audience, so it's very hard. What brings you to Bengaluru today? How was the experience? Well, we were here for a play called Kefi Aur Main, which is on the lives of my parents, Kefi Azmi and Shaukat Kefi. So I play my mother, and Kamaljeet Singh plays my father, and Jaswinder Singh presents the live music. It has been directed by Ramesh Dalbar, and the play has been collated by Javed Akhtar, my husband. So what has happened is that the play has been taken from passages from my mother's book Yaad Ki Reh Guzar and from several interviews of Kefi Sahab. So ultimately the way it is done is it's a very, very inspiring tale because it's got drama, it's got romance, but ultimately it's also got tremendous inspiration. How you connect with Kannada film industry, Kannada people? You have been worked with Girish Karnad sir and all actors. So would you like to say anything about that? Well, they are doing well, but I want them to be more present on the scene. It's not just Satyu and Girish Karnad, but you must remember that Anant Nag was my very first co-star in Ankur, and then after that he also did it in Nishant. मैम, आपने कन्नड़ा फिल्म क्यों नहीं किया था? मुझे ज़बान नहीं आती, बोलने में बहुत मुश्किल होती है. कुछ बोलना चाहोगी मैम आप कन्नड़ा ऑडियंस? बिल्कुल है. ನಂಗ ಬೇಕದಿಲ್ಲ, ನಂಗ ಇದ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಶಬಾನಾ ಆಜ್ಮಿ ಅವರ ಮಾತು. ಅದು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನಂತನಾಗ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಜೊತೆಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರು ತೆರೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದುಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಗೌರವ, ಅಭಿಮಾನ ಶಬಾನಾ ಆಜ್ಮಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಜಹರ್ ಜೊತೆ ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್, ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ ಸಿನಿಬೀಟ್ಸ್. खाना यश भेजता है ना, वो कबाब्स और वो सब बिरयानी, ओ हो. So you know, this is my
एरिया, मेरा अड्डा है। मैं कनाडा का सुपरस्टार हूँ, तो मैं नथिंग। पहला फुल फ्लेड्ज इंटरव्यू है कन्नಡ ಚಾನೆಲ್ के साथ आपका हाँ ना। जी। ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ ಟಾಕ್ ಶೋ। ಇವತ್ತು ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ ಟಾಕ್ ಶೋ ಟೀಮ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ. ಸೊ ಈ ಬಂಗಲೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಯಾರ ಬಂಗಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾರ ಬಂಗಲೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಮಿಕಾ ಸೇನ್ ಅವರ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ. ಸೊ ನಾನಿರುವಂತಹದ್ದು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ರಾಮಿಕಾ ಸೇನ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಿಕಾ ಸೇನ್, ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ರಾಮಿಕಾ ಸೇನ್, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಅವರ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ ಶೂಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಬೈಗೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಟಿಪ್ ಟಿಪ್ ಬರ್ಸಾ ಪಾನಿ, ಘರ್ ಘರ್ ಕಿ ಹೈ ಯೇ ಕಹಾನಿ, दुनिया है इनकी फिल्म देखने के लिए फिर से दीवानी, मेरे साथ हैं आपकी सबकी प्यारी रवीना टंडन। मस्त मस्त हुಡುಗಿ क्यों नहीं बोला आपने? मस्त मस्त हुಡುಗಿ ಬಂತು ಯಾಯಿ ಯಾಯಿರೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತ ಯಾಯಿ ಯಾಯಿರೋ. ओके मैम, आपको अखियों से गोली मारे ये कहें या फिर टिप टिप बरसा पानी कहें, क्या कहें? अभी वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल मैं जब भी जाती हूँ तो सब लोग मुझे रमिका सेन जी बोल रहे हैं। पहले कस्तूरी डोगरा बोले थे, अब रमिका सेन जी हो गया है। बट आई थिंक वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है कि जिस समय वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो कैरेक्टर एक एक्टर को भूल के वो कैरेक्टर का नाम जाना जाए, वो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दैट मीन्स दैट कैरेक्टर हैज़ वर्कड. Correct. And that character is sitting in people's minds. So that is very, very important. So I used to be very happy when after Upendra, whenever I used to go to Bengaluru, everyone used to sing the song for me. I used to feel very happy, because somewhere that means we've reached the audience. Okay. It's not Raveena Tandon. It's Kasturi Dogra. It's not Raveena Tandon. It's Ramika Sen. It's not Raveena Tandon. It's Kirti. It's Kirti. That's right. ओके, उस गाने का मतलब पता था आपको? मस्त मस्त हुड़गी बनतु याई याई रो। थोड़ा बहुत, मतलब वो ही ना कि लड़की मस्त मस्त है, ऐसे ना, मतलब वो हिंदी ट्रांसलेशन टाइप ही था वो। ओके ओके, KGF की स्क्रिप्ट आपके पास कैसे आई और आप क्यों इसको ओके बोला? देखिए, KGF 1 के बारे में ऑलरेडी इतना सुना हुआ था मैंने। प्रशांत की पहली पिक्चरें नहीं देखी थी मैंने, लेकिन जब मैं प्रशांत को मिली, हियर वाज दिस यंग मैन, फुल strong conviction, sincere. He had a vision in front of his. There was no oh maybe this or maybe that. He was very clear in his mind. So when you meet a filmmaker who's so clear in his mind, absolutely knows what he wants to do, there is no two ways कि मैं मना करती थी. तो मैंने KGF खत्म भी नहीं हुई थी, रिलीज भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने KGF 2 के लिए हाँ बोल दिया था. Yeah, I totally believed in him. Okay. And I had heard also so much about him and Yash and Vijay sir and everyone that I wanted to be a part of KGF 2. Okay, कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप हमेशा के लिए चेरिश करना चाहते हैं KGF 2 के सेट से, तो वो कौन सा मोमेंट रहेगा मैम? वो जो खाना यश भेजता है ना, वो कबाब्स और वो सब बिरयानी, हो. No, that's jokes apart. Besides the food, I think everything, the way we worked at it, and it was so easy to work with Prashant. ऐसे लग ही नहीं रहा था इतनी बड़ी फिल्म का डायरेक्टर है. No tantrums, no attitude, nothing. And so clear. He'll come talk to you, he'll look into your eyes. If you talk to Prashant will look into your eyes and say, Adam, that shot is going to be just like that. And with a smile. That shot, no, you can take little level higher, no matter. Like that, he'll talk so clear. Yes, then we'll be like, yes, Prashant, now watch. So that is the best part to work with any director. Okay, मैसूर को कितना मिस करती हैं आप? I really miss Mysore. I miss Mysuru. I miss Bengaluru, because I always go to Kabini, Nagarole National Park, and I go through Bengaluru and Mysuru. So I wait to go to Mysore. Any chance give me to go to Mysore, I'll be there. I'll eat my dosas. I'll have the idlis on the dhaba, on the way the dhabas come. I have that, and then I'll go and hide in the jungle and wait for the Black Panther of Kabini.
Have you ever tasted ragi mudde, nati kodi saru, and all this? I don't know the names, but I've tasted everything. Ragi ball. I love South Indian Wow. food. हाँ. Rowdy. Ragi ball ma'am. Ragi ball, yeah, हाँ. of course. Nati kodi saru. Oh, that is Chicken okay. curry. Yeah. No, I'm vegetarian now. Oh my God, So sorry. I do a lot of vegetarian mostly. हाँ ओके तो KGF में यश सर के साथ जो कुछ भी मतलब शूटिंग के वक्त जो मोमेंट रहते हैं ना मैम वो कुछ शेयर करना चाहेंगी तो क्या कहेंगी इसके You know, I'd say that I didn't have that many scenes, but the confrontation scenes or whatever scenes Yash and me had, I think he made me feel so comfortable. It was not that, oh, you're from a different industry, so you know, this is my area. मेरा अड्डा है। मैं कनाडा का सुपरस्टार हूँ तो मैं nothing, so gentlemanly, so down to earth. He was helping me because his dialogues were all in Kannada. My dialogues back were in Hindi. Okay. So I wanted to know what his dialogues meant. So every time he would sit with me and he'd say, you know, ma'am, this is what I'm saying, this is what I'm saying. That is to help a co-star. Very rarely people do that. Correct. People don't help. And the way he used to help me with each line of his, that you know, this is what this means and this is what I am saying to you, so you should react how you want to react that way. So you'd help me every time. That was so cool. ओके मैम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि KGF इसलिए देखना चाहिए क्योंकि उसमें एक सीन राकी भाई के डायलॉग्स हैं और दूसरी सीन अधीरा की एंट्री है और तीसरी सीन रवीना टंडन जी की धमाकेदार एंट्री है तो आप क्या कहना चाहेंगी किस लिए KGF देखना चाहिए KGF देखना चाहिए आई थिंक उस पूरे यूनिट के लिए जिसने मेहनत की है, हमारे स्पॉट बॉयज से, हमारे कैमरा असिस्टेंट से, हमारे लंच बॉयज से, हमारे चाय बॉयज़ के लिए, हमारे जो लाइटमैन हैं उनके लिए, जो हमारा मेकअप स्टाफ है उनके लिए, जो हमारे क्रिएटिव टीम पे है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, जो असिस्टेंट कैमरामैन हैं, जो पूरा यूनिट हमारा जो पूरा बनता है उनके लिए देखिए क्योंकि उनकी मेहनत शायद हमारी मेहनत से ज़्यादा है। आप हमको सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं लेकिन इनकी मेहनत जो होती है, इनकी डेली की जो मेहनत होती है वो हमसे थोड़ी शायद ज़्यादा होती है। तो सी इट फॉर देम एंड एन्जॉय KGF 2 फॉर ऑल ऑफ अस। मैम हम लोग हर वक्त जब भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स के मूवीज़ आते थे वो तमिल में तेलुगु में रीमेक होते थे, पहले कन्नड़ा में कोई भी रीमेक नहीं करता था। अब एक प्राउड मोमेंट हमें फील होता है हर हमेशा कि KGF के बाद एक रुख ही चेंज हो गया है कम्प्लीटली, तो इसका हिस्सा आप भी हैं तो कितनी खुशी है आपको क्योंकि ये कन्नड़ा इंडस्ट्री को दूसरी लेवल में लेके जा रही है KGF 2। आई थिंक आई एम वेरी वेरी प्राउड। मैं गर्व से कहती हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ KGF 2, लेकिन मैं एक्चुअली क्रेडिट ऑनेस्टली देना चाहूँगी तो अपने हस्बैंड को, अनिल खरानी, बिकॉज अगर आज आप देख रहे हैं हमारी सब साउथ की फिल्में जो पैन इंडिया हो रही हैं, आई थिंक ही इज़ बीन वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दैट, फ्रॉम बाहुबली टू पुष्पा टू KGF 1 to KGF 2 to all the other films also that are coming in, to Ghazi Attacks, to a lot of films that were made in the south. And him going there, being convinced about it and convincing all pan India artists to be associated now and to be a part of an integrated film industry, I think a lot of credit goes to him. So I'm very proud of him also. मैम एक जो आपका हिंदी में डायलॉग था आप वो हिंदी में बोलिए, मैं आपको कन्वर्ट करके देता हूँ कन्नड़ा में, तो कन्नड़ा में बोलेंगे एक बार। बोलिए। कोई भी एक डायलॉग आप बोलिए। तो वही बोलिए ना, मेरे पास भी हथियार हैं, हाँ उसके मारेंगे। ओके। ನನ್ಹತ್ರಾನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ क्या ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತೀವಿ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ। वाह सुपर, थैंक यू सो मच मैम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके हेलो Thank हिंदू you. टॉक शो में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आई थिंक पहला फुल फ्लेड्ज इंटरव्यू है कन्नड़ा चैनल के साथ आपका ना। थैंक यू सो मच मैम। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್। ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುದ್ದಿನ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ ಟಾಕ್ ಶೋ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶಿವು ಜೊತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ಹಿಂದೂ.